एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दूसरे दिन हम लोग गए थे अमृतसर। जैसे ही हम लोग अमृतसर जंक्शन पहुंचते हैं, वहाँ का नज़ारा ही कुछ और देखने को मिलता है। यहाँ चल रही होती है चेकिंग। पहले तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा था ये। फिर बाद में पता चला, अरे भाई ये लोग तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हर इंसान भाई अपनी ड्यूटी से मजबूर होता है। और इस बच्चे की चाल ढाल देख लीजिए, इस बच्चे के तो नखरे ही निराले हैं। फिर हम लोग थोड़ी देर में अपने रूम पे आ गए थे, रेडी हो गए थे, क्योंकि हम लोगों को जाना था जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल घूमने। तो पहले तो हम लोग गए जलियांवाला बाग। जैसे ही हम उसमें एंट्री करते हमें मूर्तियां दिख जाती हैं शहीदों की, जो कि दीवारों पर बनी हुई होती हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास का सबसे ज़्यादा फेमस टॉपिक तो है, और हर बार ये क्वेश्चन में आता है, हर बार एग्ज़ाम पेपर में ये आता है। और जगह जगह पे उसकी हिस्ट्री लिखी हुई होती है, और जगह जगह पे स्क्रीन चल रही होती है कि वहाँ पे किस तरह से गोलियाँ चलाई गई और ये सभा कब हुई थी और किस सन में हुई थी। 13 अप्रैल सन 1919 को ये कांड हुआ था। उस दिन शायद बैसाखी थी और संडे था, जिसे ब्लैक संडे कहा जाता है। ये वही दुष्ट प्राणी जनरल डायर है जो स्क्रीन में दिख रहा है। उस सभा में आए हुए लोग इस ब्रिटिश हुकूमत का विरोध कर रहे थे, लेकिन इस जनरल डायर को बिल्कुल भी वो विरोध रास नहीं आया, और इसने बिना चेतावनी दिए हुए उन लोगों पे गोलियां चलवा दी। उसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी थे, जिस पर इसने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। और चारों तरफ से पूरा जलियांवाला बाग उसने बंद करवा दिया, और लोग इधर उधर भाग भी रहे थे बचने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं बच पाए। ये कुआं था जिसमें लोग अपने जान बचाने के लिए कूदे थे, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं बच पाए थे। और उस दिन को याद करते हुए आज हम लोग के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वो दिन था। हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे और हजारों की संख्या में लोग घायल भी हुए थे। आज भी वहाँ पे गोलियों के निशान जगह जगह बने हुए थे, और जो लोग मारे गए तो उनका नाम, पूरा इतिहास वहाँ मेंशन है। मैं तो कहती हूँ जब भी आप अमृतसर जाओ, एक बार जलियांवाला बाग जरूर देख के आइएगा और पूरी हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा। तो चलिए, इतिहास की बातें बहुत हो गई हैं, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मंजिल की ओर। तो अभी हम पहुंच गए हैं स्वर्ण मंदिर, यानी कि गुरुद्वारा। गुरुद्वारा और जलियांवाला बाग एकदम पास में ही है, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। जैसे ही हम गुरुद्वारे में एंट्री करते हैं, एकदम सुकून वाली फीलिंग आती है, एकदम शांति शांति सा फील होता है। वहाँ पे ना पानी चलता रहता है हमेशा, उसमें बिना पैर धुले आपको अंदर नहीं जाने देते हैं। तो दिन में स्वर्ण मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है, और रात में कुछ इस तरह से एकदम झिलमिलाता हुआ और प्योर सोने का बना हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है। चारों तरफ पॉइंट्स है और उसमें मछलियाँ चलती हैं, बीच में मंदिर है। बहुत ही प्यारी प्यारी एकदम कलरफुल मछलियाँ थी, बहुत ही सुंदर मछलियाँ थी। आयांश देखो कितना खुश हो रहा मछलियों को देखकर, उसका मन कर रहा था कि बाहर निकाल के खेलूं। हम लोग आ गए थे अंदर। फिर इधर प्रेयर चल रही थी, तो सभी लोगों ने प्रेयर करी। उसके बाद अंदर जाके हम लोगों ने मत्था टेका। अब गुरुद्वारे आए हैं तो मत्था ना टेको तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मत्था टेकना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे साथ तो बच्चों ने भी मत्था टेका। देखो कितनी तेज हैं बच्चे, कितने होशियार हैं बच्चे। बच्चों को भी लग रहा था कि बड़े मत्था टेक रहे हैं तो मैं भी टेक लूँ। फिर आयांश ने भी पैर छू लिए थे, मैंने भी पैर जमीन के छू लिए थे। अभी हम लोग चल दिए हैं लंगर करने के लिए। अंदर बन रहा था लंगर, और यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इधर लंगर के लिए भी लोग बिना सिर पे दुपट्टा डाले हुए अंदर नहीं जा रहे थे, बार बार टोक रहे थे। मेरा तो खिसक रहा था तो बार बार टोक रहे थे। और बहुत ही भारी संख्या में लंगर यहाँ हो रहा था, और साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा थी, क्या हम लोग घर में साफ़ सफाई कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बना था। यहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता रहता है, दिन रात लंगर चलता है। तो अभी हम सब लोग यहाँ पे लंगर कर रहे हैं। मैंने तो पहली बार लंगर किया है गुरुद्वारे में। अरे भाई, मैं पहली बार ही गुरुद्वारे गई हूँ। तो जितना भी वहाँ पे थाली में खाना रखना होता है उतना पूरा खाना पड़ता है, बिल्कुल छोड़ना नहीं होता। ये चीज़ मुझे वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह से खाना भी बर्बाद नहीं होता है और सभी का पेट भी भर जाता है। वहाँ पे लोग फ्री सेवा भी करते हैं, कोई बर्तन धुलता है तो कोई खाना बनवाता है, कोई साफ़ सफाई करता है, तो कोई श्रद्धालुओं के जूते चप्पलों की रखवाली करता है। तो इस तरह से लोग अपने अपने अलग तरीके से सभी लोगों की सेवा करते हैं। जैसे ही हम लोग लंगर करके बाहर आते, इस बच्चे की शैतानी फिर से शुरू हो जाती है। यहाँ चल रही है पानी पिलाने की सेवा, जगह जगह वहाँ पानी पिलाते हैं लोग। तो अभी हम लोगों ने पानी पिया, फिर हम लोग चलते हैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए।
जैसे ही हम प्रसाद लेने जाते हैं वैसे ही एक आवाज़ आती है, भाई प्रसाद यहाँ नहीं, यहाँ तो प्रसाद चढ़ाने के लिए बर्तन मिलते हैं, प्रसाद तो दूसरी जगह मिलता है। पहले तो हमने सोचा था कि मंदिर में अंदर जाके प्रसाद चढ़ा देंगे, लेकिन जैसे ही इतनी भारी मात्रा में भीड़ और लाइन देखी फिर तो मन हट गया कि भाई पूरी रात निकल जाएगी मंदिर में अंदर जाने के लिए, चलो दूर से ही दर्शन कर लेते हैं। फिर क्या, हम लोगों ने पूरे मंदिर के चक्कर लगाए और बहुत मज़ा आ रहा था। रात में मंदिर एकदम चाँद सितारों की तरह रात में चमकता, बहुत सुंदर लगता है ये मंदिर। यहाँ पे कुछ लोग स्टे भी करते हैं सुबह मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि रात में हो नहीं पाते हैं, रात में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इसलिए वो वहीं स्टे हो जाते हैं। ये मंदिर गुरु नानक देव जो सिखों के गुरु थे उनकी समाधि के ऊपर बना हुआ है। तो हम लोग जैसे ही मंदिर के दर्शन करके आते हैं तो बाहर मार्केट लगा हुआ है, तो सोचा थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेते हैं, कुछ यहाँ की निशानियाँ ले जाते हैं। फिर हम लोग रूम पे आ गए थे। तो अभी हम मिल रहे हैं आपसे मॉर्निंग में, क्योंकि आज हम लोग जाएंगे अपने घर, तो अभी हमें चेकआउट करना है। तो यहाँ चेकआउट कर लिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।